आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली शराब घोटाले में इनकी गिरफ्तारी हुई है और अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले बहुत सारे मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं जो ऑलरेडी पद पर नहीं थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, जैसे लालू प्रसाद यादव हुए, जयललिता हुई और भी कई ऐसे लीडर हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि ये जो ऐसे नेता थे जो खुद को अपने आप को एक भ्रष्टाचार विरोधी नेता कहते थे और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाने की बात करते थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में ही इनको जेल हुआ है। साथ ही साथ अब तो गोवा से भी मामला निकल के आ रहा है। गोवा के भी कुछ नेताओं को, जो आम आदमी पार्टी के हैं, उनको समन भेजा गया ईडी के द्वारा, क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि पंजाब चुनाव में पैसे खर्च किए गए थे, लेकिन अब मामला निकल रहा है कि गोवा के चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल ने पैसा, यानी कि ये शराब घोटाले का पैसा लगाया गया। तो अब सारे स्टेट में ये फंसती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के बारे में थोड़ी सी आपको बात बता दें, हमने इनके बारे में डिटेल में पहले भी चर्चा की है, लेकिन आपको बता दें कि इनको लेकर जर्मनी, अमेरिका और भी कई देशों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है और भारत सरकार ने उनको करारा जवाब भी दिया है। उसके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में आपको बता दें कि ये शुरू से ही जिन लोगों से ये विद्रोह करते थे, यानी कि जिनके बारे में बुरा बोलते थे, ये आज उन्हीं के साथ ही गठबंधन में है या उन्हीं के साथ खड़े हैं। और जो भी इनको अच्छा से सहयोग किया, जो इनके भले की बात की, उन सबको इन्होंने दरकिनार किया। यानी कि इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि इनको जल्द से जल्द प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना था। और ये सारी लालच ही आज इनको इस तरह के व्यवस्थाओं में लेके आई है और आज वो जेल में हैं। तो आपको पता ही है कि अन्ना आंदोलन से इनकी शुरुआत होती है पॉलिटिकल में, और इनके साथ कुमार विश्वास थे और भी यादव थे, कई लोग थे जो इनको लगातार छोड़ते चले गए और आज ये अकेले हैं। और जो भी इनके साथ रह गया, सबके सब आज लगभग जेल में हैं। जो बड़े नेता इनके साथ है और भविष्य में भी और लोगों के नाम आ रहे हैं, वो भी जेल में जा सकते हैं। मामला ये निकला कि जो अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं मैथ्यू मिलर, इन लोगों को डांट फटकार मिली है, जर्मनी को डांट फटकार मिली है, जो राजनयिक हैं। तो इन लोगों को क्या हुआ कि फिर से अमेरिका ने, मैथ्यू मिलर जो थे, उन्होंने फिर से अपना मुंह खोला और भारत के खिलाफ जहर उगला। क्या है पूरा मामला, इसको हम विस्तार से देखेंगे। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिसका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है। पहले जर्मनी और फिर अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की। इसके बाद भारत ने दोनों देशों के राजनयिकों को तलब कर दिया और अपनी आपत्ति दर्ज कराई और केजरीवाल की गिरफ्तारी को अपना घरेलू मामला बताया, यानी कि हमारे घर का मामला है और इसमें आप जैसे लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब अमेरिका ने अपने राजनयिक को तलब किए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा कि वह निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को अंजाम तक पहुंचाने का समर्थन करता है और उसे नहीं लगता कि इस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। खैर ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन आप अपने देश की बात करिए। भारत की जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं उसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भारत सरकार कह रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नज़र रखना जारी रखेंगे, यानी कि पहले भी नज़र रखी है और आगे भी हम रखेंगे। मैथ्यू मिलर विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता के दौरान अरविंद केजरीवाल पर अमेरिका की टिप्पणी को लेकर भारत में मौजूद कार्यवाहक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बारबेना को तलब करने और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के बारे में जब पूछा गया था, प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े केस में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। और आज की डेट में जो सुनवाई हुई थी उसमें अरविंद केजरीवाल को फिर से रिमांड पर भेज दिया गया है। यानी कि आपको पता है कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय लगभग 14 दिनों की रिमांड ले सकता है कोर्ट से अपनी पूछताछ के लिए। तो एक बार उन्हें रिमांड मिली थी और अब दूसरी बार भी रिमांड इनको मिल चुकी है। मैथ्यू मिलर ने क्या कहा जब उनके राजनयिक को एक तरह से मिशन ग्लोरिया, जो कार्यवाहक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बारबेना थी, उनको तलब किया और इसके बारे में फिर से जब बयान आए अमेरिका के, तो क्या कहा गया। मैथ्यू मिलर ने कहा, हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि आयकर विभाग ने उनके कुछ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया, जिससे कि आगामी चुनाव में प्रचार करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। हम इनमें से हर मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। बीते सप्ताह ही सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया था कि महज 14 लाख रुपए के टैक्स बकाये से जुड़े मामले में पार्टी के 285 करोड़ रुपए के फंड को रोक दिया गया। खैर अगर हम इसकी बात करें, जो फंड की बात की जा रही है, तो फंड के जो ये 14 लाख रुपए टैक्स है, इसके लिए जो बैंक है या जो इससे संबंधित संस्थान है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लगातार नोटिस जारी की थी और ये आज से ही नहीं, कई सालों से लगातार जारी की गई थी, जिसको इन लोगों ने दरकिनार किया, यानी कि बैंक से बात करने की कोशिश भी नहीं की।
ना ही संस्थान से बात करने की कोशिश की। जब इनके ऊपर ये चाबुक चल गया, हाँ चाबुक चला है, चुनाव के समय चला है, तो ये कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा हो जाता है। तो गलती तो कांग्रेस पार्टी की ही है। मैथ्यू मिलर से पहले भारत में अमेरिकी राजनयिक को तलब किए जाने पर सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने कहा कि मैं किसी निजी डिप्लोमेटिक बातचीत के बारे में कुछ नहीं कहने जा रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से हमने सार्वजनिक रूप से जो कहा है वही मैंने अभी यहां से कहा है कि हम निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। हमें नहीं लगता है कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए। हम यही बात निजी तौर पर भी स्पष्ट करते हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने कहा। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की कार्यवाहक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया था और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की जो टिप्पणी थी उस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। ये मुलाकात लगभग आधे घंटे से अधिक समय तक चली थी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने भी अपने कुछ विचार व्यक्त किए थे जो कहीं ना कहीं भारत की व्यवस्थाओं के खिलाफ थे। और उनसे भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से एक बार फिर सवाल पूछा गया तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, यानी कि उनके नरम रुख जो है नरम हो गए। यानी कि जर्मन के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता था वो कहीं ना कहीं अब साइलेंट हो गए, क्योंकि उनको पता है कि भारत सरकार जो है इन सब मामलों में किसी भी प्रकार से किसी भी देश को बोलने को रोक सकती है। जब अमेरिका जैसे देश को रोक सकती है, यानी कि इससे पहले क्या हुआ था कि जर्मनी था और कुछ देश से जो बोल रहे थे तो उनके राजनयिकों को तलब किया गया था। इसी बीच में अमेरिका के राजनयिक जो थे वो बोल पड़े और भारत के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, कांग्रेस के बैंक खातों की सीज पर भी टिप्पणी की। इसके बाद दुनिया में ये देखने को लग रहा था कि क्या भारत अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राजनयिक को तलब करेगा, लेकिन इसमें कोई भी चूक नहीं करते हुए तुरंत उनको तलब किया गया था। और इसी से अमेरिका तिलमिला उठा, क्योंकि उसको लग रहा था कि भारत जैसा देश क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहा है। तो भाई किसी के इंटरनल मामले में दखल दोगे तो वो तो बोलेगा ही। अब पुराना वाला भारत तो है नहीं, वो हमेशा डायरेक्ट नरेंद्र मोदी की बातें आप सुनते आ रहे हैं कि वो खुद को अपने विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो विकसित राष्ट्र जो होता है वो किसी के कहीं ना कहीं देखा जाए तो बातें जो उसकी इंटरनल बातें वो अपने मुद्दों को अपने से सुलझाने की कोशिश करता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब कश्मीर से 370 हटाया गया था तब भी बहुत सारे देश बिलबिला रहे थे, लेकिन फिर भारत सरकार ने सीधा सीधा स्पष्ट रुख किया था कि हम किसी की बात नहीं सुनने वाले, ये हमारा आंतरिक मामला है। और आज देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात कितने पहले से तो बेहतर ही हैं। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमने इस पर प्रतिक्रिया दी है। दोनों देशों के बीच हुई निजी बातचीत का ब्यौरा हम नहीं दे सकते। दोनों देशों के बीच सहयोग और अच्छे संबंध हमारे हित में हैं। दोनों देश सरकार के स्तर पर अगली बातचीत की तैयारी कर रहे हैं जो इसी साल होगी। भारत का संविधान बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। एक रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत के साथ हम इन मूल्यों को साझा करते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा था? तो भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की टिप्पणी पर बयान जारी किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था, हम भारत में कुछ कानूनी प्रक्रियाओं पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हैं। कूटनीति में किसी देश से दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। एक लोकतांत्रिक देश ये उम्मीद और भी बढ़ जाती है। भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एवं स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित है जो उद्देश्यपूर्ण और समय पर फैसला सुनाने के लिए प्रतिबद्ध है और उस पर सवाल खड़े करना अनुचित है। मामला उजागर कहाँ से हुआ था? तो एक समाचार एजेंसी है रॉयटर्स, इसके साथ बातचीत में अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। और इसी के बाद चीज़ें निकली हुई थी। इससे पहले जो जर्मनी की हम बात कर रहे थे तो जर्मनी ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए निष्पक्ष सुनवाई की अपील की थी, जिसके बाद भारत ने जर्मनी दूतावास के उप प्रमुख जॉर्ज एंजेविलर को तलब करके नाराजगी जताई थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल किया था कि चुनावों से पहले भारत में विपक्ष के एक बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं। इसके जवाब में प्रवक्ता ने कहा था कि हमें इस मामले की जानकारी है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम मानते हैं कि उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से जुड़े मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरोपों का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति की तरह केजरीवाल भी निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। इसमें यह भी है कि वे बिना किसी प्रतिबंध के सभी उपलब्ध कानूनी रास्तों को इस्तेमाल कर सकें। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में दखल और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमज़ोर करने के रूप में देखते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम भारत कानून के शासन वाला एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र है। जैसा कि भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों के सभी कानूनी मामलों में होता है, वैसा ही
इस मामले में भी कानून अपना काम करेगा। इस संबंध में बनाई गई सभी पक्षपातपूर्ण धारणाएं बहुत अनुचित हैं। हालांकि जर्मनी ने अपने रुख में अब नरमी दिखाई है और हमने पहले बताया कि भारत के साथ सहयोग में गहरी रुचि रखने की बात वहाँ के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कही दी है और कह रहे हैं कि साथ ही आपसी विश्वास से भरे माहौल में मिलकर हम काम करने के इच्छुक हैं। अब इन सारी चीज़ों को लेकर जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं, उनकी भी बातें हम जानने की कोशिश करते हैं। जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, अमेरिका का भारत के खिलाफ गैर जरूरी बयान देना क्या चीज़ें हैं। तो भारत के पूर्व विदेश सचिव और तुर्की, फ्रांस, रूस सहित कई देशों में राजदूत रह चुके कंवल सिब्बल कहते हैं कि जर्मनी के बयान पर भारत के विरोध के बावजूद अमेरिका ने टिप्पणी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि केजरीवाल के मामले में अमेरिका की टिप्पणी अनुचित थी। जर्मनी के उकसावे पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया के बाद भी अमेरिका ने बयान दिया। भारत को प्रतिक्रिया देनी पड़ी क्योंकि ऐसा न करने का मतलब ये होता कि भारत ने अमेरिका और जर्मनी के साथ अलग अलग रवैया अपनाया। विदेश मंत्रालय ने बहुत सदे हुए शब्दों में बयान दिया है। वहीं सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम अभी तक ये नहीं सीखा है कि ग्लोबल साउथ के प्रति कैसे आक्रामक और उन्हें नीचा दिखाने वाले बर्ताव न अपनाया जाए। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ ताज़ा विवाद तो केवल उदाहरण भर है। साल 2022 में अमेरिका ने भारत को धमकी दे दी थी कि अगर वह यूक्रेन युद्ध में किसी एक के पक्ष के साथ नहीं आता तो उससे उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जबकि भारत ने दोनों के साथ संबंध बनाए रखे, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो रसिया हो, और आज तक अमेरिका भारत का कुछ उखाड़ नहीं पाया। सीएम केजरीवाल को दिल्ली स्थित उनके आवास से मतलब उनके घर से ही उनको गिरफ्तार किया था और उस पर दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले में उन्हें आरोपित बनाया जा रहा है। और इस पर फिर से इनकी जो रिमांड है उसको आगे बढ़ाई गई है। और ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिटिंग मुख्यमंत्री होते हुए पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपने पद पर बने रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं और इन्हें शराब घोटाले मामले में मुख्य आरोपी यानी कि षड्यंत्रकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही साथ उन्हें आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 7 बार इनको समन भेजा था और वह जांच में शामिल नहीं हुए थे और इसके बाद दिल्ली में इनको गिरफ्तार किया जाता। इससे पहले दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और हमने आपको बताया कि गोवा में भी समन जारी किए गए हैं इनके कई नेताओं पर जो वहाँ के लोकल लीडर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला अभी थमने वाला नहीं है और लगातार अरविंद केजरीवाल इसमें घिरे रहेंगे। उम्मीद है कि अब तक के घटनाक्रम आपको समझ में आए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।